वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्रिस्टल में ठोसों में या क्रिस्टल में अपूर्णताओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ दोषों को पढ़ लिया था। हम नॉन स्टाइकोमीतीय दोष पढ़ रहे थे, जिसमें हमने धातु अधिकता दोष पढ़ लिया था। आज हम जो है धातु न्यूनता दोष के बारे में पढ़ेंगे कि धातु जो है कम होने के कारण कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं। तो धनायन अगर कम हो जाएंगे तो उसको हम धातु न्यूनता बोलेंगे। धनायन के कम होने के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको धातु न्यूनता दोष हम कह सकते हैं। धातु जो है वो किस प्रकार से कम होती है? धातु से धनायन बनते हैं, धातु धनायन के रूप में रहती है। धातु न्यूनता दोष में इनमें धनायन की कमी हो जाती है। दो प्रकार से है। कमी किस प्रकार से हो सकती है? या तो धनायन रिक्तिकाएं बन जाएं या फिर अंतरकाशी में अतिरिक्त ऋणायन आ जाए। जैसे ऋणायन की संख्या बढ़ जाए तो धनायन की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। पहला है धनायन रिक्तिकाएं। एक क्रिस्टल का मैंने चित्र बना रखा है, जिसमें ए और बी से मिलकर एक क्रिस्टल बना हुआ है, ए प्लस बी माइनस। इस प्रकार से इसमें जो है धनायन रिक्तिकाएं, धनायन जो अपना जगह छोड़कर चला जाएगा, जिससे एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी, जिसे हम छिद्र भी कहते हैं। धनायन के छोड़ने के कारण जो ये रिक्तिका उत्पन्न हो रही है, धातु कम हो रही है, धनायन कम हो रहे हैं, इसलिए धातु न्यूनता दोष में यह आएगा। यहाँ ए जो है अपना स्थान छोड़कर चला गया और यहाँ एक छिद्र उत्पन्न हो गया है। यह है धनायन रिक्तिकाएं। इसमें धनायन जो हैं क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। ये तो यहाँ से निकल गया, लेकिन जैसे ही ए प्लस यहाँ से निकल के बाहर निकलेगा तो हमें पता है कि ए की जो है संख्या कम हो गई, तो जालक जो है क्रिस्टल जालक ये उदासीन नहीं रहेगा, क्योंकि बी की माइनस जो है बी माइनस की संख्या बढ़ जाएगी और ए प्लस की संख्या कम हो जाएगी। ये बढ़ जाएगी और ये कम हो जाएगी संख्या। जैसे ही संख्या कम होगी और ये बढ़ेगी इसकी संख्या, तो इस पूरे क्रिस्टल पे माइनस का निशान आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बाहर चला गया। जैसे वो बाहर गया तो एक माइनस अधिक हो गया, तो माइनस का निशान आ जाएगा। तो इस क्रिस्टल को उदासीन बना के रखना है हमें। उसके लिए क्या करता है, कोई भी पड़ोस वाला जो ए धनायन है वो अपनी संयोजकता को बढ़ा लेता है। ये ए प्लस था तो +2 कर लिया इसने, +1 से +2 कर लिया, ताकि पूरा का क्रिस्टल जो है उदासीन बना रहे दोष उत्पन्न होने के पश्चात। दोबारा देखिए, इसमें एक धनायन जो अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल गया। जैसे ही वो स्थान छोड़कर बाहर निकला, जालक जो है वो उदासीन न रहकर ये माइनस निशान नेगेटिव हो गया। पूरे धनायन पे क्रिस्टल जालक पे माइनस का निशान आ गया। इस माइनस के निशान को हटाने के लिए या क्रिस्टल को जालक को जो है उदासीन बनाए रखने के लिए कोई भी पड़ोस का धनायन जो है अपनी संयोजकता को बढ़ा लेता है, ताकि पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है उदासीन बना रहे। उस स्थान पर एक छिद्र बन जाता है। क्रिस्टल जालक को उदासीन बनाए रखने के लिए, ताकि क्रिस्टल पूरा का पूरा उदासीन बना रहे, एक धनायन जो है, कोई भी एक धनायन इस क्रिस्टल में जो उपस्थित है, एक धनायन अपने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि कर लेता है। अपने ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि कर लेता है। हमने यहाँ देखा था जो ए प्लस चला गया था, तो बगल वाले ए जो है वो ए प्लस से A+2 हो गए। अभी कहाँ पाया जाता है? हर किसी क्रिस्टल में इस प्रकार का दोष संभव नहीं है। ये है दोष केवल उन्हीं क्रिस्टल जालकों में पाया जाता है जिनके धातु आयन जो है परिवर्तनशील संयोजकताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करने वाले धातु आयनों के क्रिस्टल में ही पाया जाता है। अगला है अंतरकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। हम कह रहे हैं धातु न्यूनता मतलब प्लस को हमें कम करना है। एक तरीका था कि धनायन को हमने निकाल दिया, तो धनायन की मात्रा जो है वो कम हो गई। दूसरा है एक बाहर से कोई ऋणायन बढ़ा देंगे हम। जैसे हम ऋणायन को बढ़ाएंगे, धनायन अपने आप कम हो जाएगा। अंतरकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति, इस प्रकार का दोष जो है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के दोष सामान्यतः नहीं दिखाई देते हैं। जनरली जो है अक्सर नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कारण अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण जो धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है वो क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि आपको पता है कि ऋणायन जो है उसके आकार, उसकी साइज़ बड़ी होती है धनायन की तुलना में। तो अंतरकाश जो है, अंतरकाशी स्थल जो है उस पर सिर्फ धनायन ही आ सकता है, उसके अंदर धनायन ही रह सकता है। ऋणायन जो कि बड़ा होता है वो अंतरकाश में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, वहाँ पे वो जगह नहीं घेर पाता है, साइज़ बड़ी होती है। क्योंकि ऋणायनों का आकार बड़ा होता है, इसलिए वो
इसलिए वे अंतरकाशीय स्थलों में नहीं आ पाते हैं। तो हमारा दूसरा दोष यहीं खत्म हो गया। पहला था स्टाइकोमीतीय दोष, जिसमें हमने शॉर्टकी और फ्रेंकल पढ़ा था। दूसरा हमारा था नॉन स्टाइकोमीतीय दोष, जिसमें हमने धातु आधिक्य और धातु न्यूनता दोष पढ़े हैं। धातु आधिक्य में अभी तक हमने दो प्रकार से धातु की अधिकता की थी, एक जो है ऋणायन रिक्तिकाओं के द्वारा और दूसरे अंतरकाशी में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण। और उसके बाद धातु न्यूनता दोष है, ये भी दो प्रकार के हैं। उसमें ऋणायन रिक्तिकाएँ थी, इसमें धनायन रिक्तिकाएँ हो गई, और अंतरकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण। जबकि धातु अधिकता दोष में ये था ऋणायन रिक्तिकाएँ, और यहाँ जो शब्द हमने इस्तेमाल किया था अंतरकाशी में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति के कारण, क्योंकि वो धातु अधिकता दोष था। ये धातु न्यूनता दोष है, तो इसको हम न्यूनता है तो धनायन रिक्तिकाएँ हो जाएगा, और अंतरकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण। तीसरे प्रकार का दोष जो है वो अशुद्धि दोष है। किसी प्रकार की अशुद्धि को हम अंदर मिला दें तो किस प्रकार से दोष उत्पन्न हो जाएगा उस क्रिस्टल में, वो हम देखेंगे अशुद्धि दोष के रूप में। इस प्रकार के दोष में जालक में दूसरे प्रकार के आयनों को मिला दिया जाता है। जो आयन मिलाए जाते हैं उनकी संयोजकता जो होती है, ऐसे लिख लेंगे इनको, उन आयनों की संयोजकता, जिन आयनों को हम मिलाते हैं, पहले से उपस्थित आयनों से भिन्न होती है। जो आयन हमने मिलाए हैं इस क्रिस्टल में अशुद्धि दोष उत्पन्न करने के लिए, उनकी संयोजकता जो होती है पहले से उपस्थित आयनों से भिन्न होती है। लेकिन क्योंकि पूरे जालक को उदासीन रहना है, अपने आवेश को संतुलित करके रखना है, तो कहीं ना कहीं इसको संतुलित करने के लिए एक रिक्तिका बन जाती है जो धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होती है। देखिए किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हमने ये धनायन A+ है, इसकी जगह हमने एक और धनायन मिला दिया Y+2। इसकी संयोजकता +1 थी, इसकी +2 है। जैसे ही यहाँ Y को मिलाएंगे, Y+2 को मिलाएंगे, अब क्योंकि पूरा जालक जो है वो उदासीन रहेगा, ये +2 है, तो कहीं से एक A+ जो अपना स्थान छोड़ कर निकल जाएगा, क्योंकि 1+ ये रहा, 1+ ये रहा। 2 वाला अगर आ रहा है तो इस पर 2 चार्ज एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ से 1 की जगह तो ये आके बैठ जाएगा, लेकिन 1 चार्ज को और हटाना पड़ेगा, तो यहाँ रिक्तिका हो जाएगी, और इस रिक्तिका के कारण ही इसमें धारा प्रवाह होता है। किस प्रकार का प्रश्न इस पर बनता है देख लीजिए। क्वेश्चन है, NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की अशुद्धि मिलाने का क्या प्रभाव पड़ता है। NaCl का क्रिस्टल है तो आपको पहले क्रिस्टल बनाना पड़ेगा एक रफ। ये Na+ है, ये Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। इसमें हम मिला रहे हैं SrCl2 की अशुद्धि। Sr हमें पता है ये +2 है, और ये Cl 2Cl- हो जाएगा। धनायन जो है ये रहा, Cl तो समान है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है। दिक्कत आएगी हमें ये Sr+2 मिलाएंगे। अभी Sr धनायन है, ये धनायन की जगह को आके घेरेगा। मान लो यहाँ आके बैठ गया, इस पर +1 का निशान है, इस पर ये Sr+2 यहाँ आके बैठ गया। इसने एक जगह तो घेर ली, लेकिन +2 का आवेश लेके आया है साथ में ये, तो एक आवेश तो ये रहा +1, एक +1 है, ये जगह खाली हो जाएगी। आवेश को, क्रिस्टल के आवेश को संतुलित करने के लिए Sr रहेगा तो इस जगह पे, लेकिन ये वाली खाली पड़ी रहेगी, जिसके कारण, जिसको हमने बताया था अभी आपको, ये रिक्तिका के रूप में खाली पड़ी रहेगी, और ये धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होगी। तो इस आंसर को कैसे लिखेंगे आप। जब NaCl में SrCl2 की अशुद्धि मिलाई जाती है तो एक Sr+2 2 Na+ को विस्थापित कर देता है। क्यों कर देता है मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर +1 का निशान है, इसके ऊपर +2 का निशान है। जब ये एक अंदर आएगा तो ये 2 Na+ को बाहर भेजेगा, क्योंकि एक पे +1 और एक पे +1, तो 2 हो जाएंगे, जिसके कारण एक रिक्तिका बनती है। इस रिक्तिका में अन्य आयन प्रवेश करने लगते हैं, अतः क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। हो सकता है कि आपसे ऐसे प्रश्न को घुमा के पूछ ले, NaCl के क्रिस्टल में Sr2 की अशुद्धि मिलाने का क्या प्रभाव पड़ता है। इस पूरे अशुद्धि मिलाने के लिए वो वर्ड इस्तेमाल कर ले, डोपिंग। NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की डोपिंग की जाती है तो क्या प्रभाव होता है। तो डोपिंग का मतलब ही होता है अशुद्धि मिलाना। तो डोपिंग शब्द आए या फिर अशुद्धि मिलाने के बारे में पूछे तो आपको उत्तर यही लिखना है कि जैसे ही इसमें SrCl2 मिलाया जाता है, Sr की +2 है वैलेंसी, Na की +1 है, तो Sr जो है 1 अंदर आएगा तो 2 Na+ जो अपनी जगह छोड़ के चले जाएंगे। एक के स्थान पे तो खुद बैठ जाएगा, लेकिन दूसरा का स्थान खाली पड़ा रहेगा, जो है उसकी चालकता के लिए उत्तरदायी होगा। ये
जो चैप्टर है बच्चों अब हमारा यहीं ख़त्म होता है। जो मेन क्वेश्चंस थे, डेरिवेशंस थे, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। कुछ डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।